Next division is division bryophyta. Okay. Division bryophyta. Members of this division termed as bryophytes. Members are called as bryophytes. Okay. और ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी टर्म देते हैं. ब्रायोफाइट्स आर called as amphibians of plant kingdom. Okay, amphibians of plant kingdom. First, amphibians का मीनिंग क्या होता है बेटा, ये बता दो. Animals or plants that live on land and also on water. Aquatic and terrestrial. Good. Amphi. Okay, very good. सबने बहुत अच्छे से बताया है. Good बेटा. एम्पी इस वर्ड का मतलब होता है ड्यूअल. ओके, और मेनी. एम्पी represents duality, dual और more than one. ओके, और ये जो बियंस आया है ये बायोस से आया है. बियन मतलब बायोस. ओके, इट मींस लिविंग. जैसे हम इंडिया में रहते तो हम बोलते इंडियन, तो बायोस तो बायन, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया गया है. तो बायन, बायन मतलब जो लिविंग बीइंग है. तो ऐसे लिविंग बीइंग जो अपने ड्यूलिटी शो करते हैं. तो किस रिस्पेक्ट में ड्यूलिटी शो करते हैं? तो अपने रहने वाली जगह के बेसिस पर, हैबिटेट की बेसिस पर ड्यूलिटी शो करते हैं. ओके, तो एम्फीबियंस, एम्फीबियंस हम एक्चुअल में एक क्लास है किंगडम एनिमलिया में, एम्फीबिया. ओके, पाइसेस, उसके बाद में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, देन एविस एंड देन मैमेलिया. तो जो एम्फीबिया क्लास है, ओके, एम्फीबिया, उनके मेंबर्स को एम्फीबियंस बोलते हैं. मतलब एम्फीबियन ये टर्म हम यूजुअली एनिमल के लिए यूज करते हैं. तो जैसे फ्रॉग हो गया. ओके, फ्रॉग हो गया. तो फ्रॉग को फ्रॉग, सैलामेंडर है ना, फ्रॉग का लार्वा, टेडपोल, ये एम्फीबियंस है. ओके, अब फ्रॉग, फ्रॉग आपने फ्रॉग को कहाँ देखा है बेटा? सर लैंड में भी और वाटर में. है ना, लैंड पर भी देखा होगा और वाटर बॉडीज में भी. ठीक है, वो नियर बाय वाटर बॉडीज आप अगर आपने वहां पर भी दिख सकती है आपको. ठीक है, कोई छोटा सा पानी रुका हुआ है बरसात का टाइम है, अभी बारिश वगैरह के, तो उसमें कहीं पर छोटे छोटे गड्ढे वड्ढे होते हैं, वहां पर भी आपको फिर अब जो है जो फ्रॉग है उसका साउंड टर टर साउंड सुनाई देता होगा. तो वो जो फ्रॉग्स है, वो फ्रॉग्स आपको उस छोटे से पॉन्ड लाइक या फिर ऐसे रुके हुए पानी में भी मिल सकती है, और उसके बाहर भी आपको मिल सकती है, लैंड पर भी. मतलब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट और एक्वाटिक इन्वायरमेंट दोनों को इनहैबिट करती है. ओके, तो एम्फीबियंस क्या करते हैं? एम्फीबियन जो एनिमल्स है inhabit land as well as aquatic
एनवायरनमेंट। ओके, ये दोनों जगह पर आपको मिल सकते हैं। ओके, तो फ्रॉग पानी में भी मिल सकती है और लैंड पर भी, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पर भी मिल सकती है। ओके, तो इसलिए इनको बोला जाता है एम्फीबियंस। लेकिन क्या कोई प्लांट, ब्रायोफाइट्स मतलब प्लांट, क्या कोई प्लांट आपको, वो प्लांट पानी में है और फिर वो प्लांट आपको दूसरे दिन या कुछ टाइम पीरियड के बाद में आपको चल करके वो लैंड पर दिखाई देगा क्या? No. No. तो हम क्यों कह रहे हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? रीजन क्या है? सर बिकॉज यस, वो लैंड पर रहते हैं। हाँ, लैंड सर पर रहते हैं। बिकॉज वो, और वाटर रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें यूजफुल होता है। वेरी गुड बेटा, किसने दिया ये आंसर? मीन्स लिव ऑन लैंड एंड मूव वाटर फॉर अदिति। ओके, अदिति, वेरी गुड बेटा, अदिति। ओके, देखो बेटा, तो एम्फीबियंस का मतलब है ड्यूलिटी शो करना। क्लियर? तो प्लांट भी, कुछ प्लांट भी क्या करते हैं, मतलब ब्रायोफाइट्स एम्फीबियन के जैसे ड्यूलिटी शो करते हैं। लैंड के भी कांटेक्ट में होते हैं और वाटर के भी कांटेक्ट में होते हैं, कांटेक्ट में। ओके, ऐसा नहीं कि वो लैंड पर भी मिलेंगे और वाटर में भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है, कांटेक्ट में होते हैं, लैंड के भी कांटेक्ट में एंड वाटर के भी कांटेक्ट में। तो एम्फीबियंस ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जिसमें एबंडेंस में वाटर हो, मतलब बहुत सारा वाटर हो, ऐसी जगह पर ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं। तो ऐसी जगह पर यूजुअली क्यों, देखो आपके घर के पास में आपको, अगर अपने अपने आपके गार्डन वगैरह है समझ लो, या किसी पॉट वगैरह में आप अपने घर पे वहां पर कुछ, वहां पर प्लांट्स वगैरह लगा रहे हो, तो यूजुअली आप फ्लावरिंग प्लांट्स लगाते हैं। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये यूजुअली नहीं लगाते, अलगी ये नहीं लगाते, क्योंकि इनके लिए एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट चाहिए, हर एक के लिए अलग अलग कंडीशन है। जबकि जो एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट, ओके, उनके लिए जो है वो नॉर्मल, जो आजकल की कंडीशन है वो बहुत अडेप्टेबल है। ओके, हमारे आसपास की जो सॉइल होती है वो उनके लिए अच्छी है, मेसोफाइटिक कंडीशन वाली। तो इसके लिए हम ज्यादातर एंजियोस्पर्म को ही ग्रो करते हैं, या फिर हमें आसपास में एंजियोस्पर्म ही ज्यादा दिखते हैं, फ्लावरिंग प्लांट ही ज्यादा दिखते हैं, ये प्लांट्स कम दिखते हैं। कुछ मेंबर हम लगाते हैं ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट के ऑर्नामेंटल यूज के लिए, है ना, घर की सजावट वजावट के लिए आप कुछ लगाते हैं ऐसे प्लांट जो ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट में आते हैं, बट उनके लिए फिर वैसी कंडीशन देना पड़ती है, उससे उनको ग्रो करवाना पड़ता है। तो एम्फीबियंस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये प्लांट वाटर एबंडेंट सॉइल में ग्रो करते हैं। और वाटर एबंडेंट सॉइल में ग्रो करना मतलब ये कि पहली बात तो ये सॉइल में ग्रो कर रहे हैं, बट वाटर एबंडेंट मतलब कि ये नॉर्मल टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ग्रो नहीं हो रहे, नॉर्मल इन्वायरमेंट में, इसलिए इनको वहां पर आप लैंड प्लांट तो कहोगे। ओके, फर्स्ट लैंड प्लांट, क्योंकि अलगी क्या थे, अलगी एक्वेटिक प्लांट थे। ओके, मोस्टली एक्वेटिक कंडीशन में ग्रो हो रहे थे। ओके, फर्स्ट लैंड प्लांट आप इनको कहोगे, फर्स्ट लैंड प्लांट कह सकते हैं, जो सॉइल में ग्रो हो रहे हैं। लेकिन कैसी सॉइल, नॉर्मल हमारे घर के आसपास वाली सॉइल, उसमें नहीं डायरेक्टली ग्रो कर सकते, इनको बहुत एबंडेंट वाटर चाहिए उस सॉइल में। okay? तो फर्स्ट लैंड प्लांट कहां पर ग्रो करेंगे, ग्रो grow inside water abundant soil, वाटर रिच सॉइल। ओके, यहीं पर ग्रो करते हैं। तो ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन क्यों है, तो जैसा आदित्य ने कहा था कि इनके रिप्रोडक्शन के लिए वाटर लगता है। ओके, तो इनके जो मेल गैमेट्स है वो बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड्स पढ़ेंगे हम आगे अभी। तो वो उनके पास में दो फ्लैजेला है और वो वाटर की हेल्प से वाटर के अंदर स्विमिंग करते हुए फीमेल गैमेट तक पहुंच सकते हैं, इसके लिए इनको वाटर लगता है। ओके,
ग्रो इनसाइड वाटर अबंडेंट सॉइल, तो सॉइल पर ग्रो कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट लैंड प्लांट हो गए, क्योंकि अलगी एक्वेटिक प्लांट थे, तो फर्स्ट लैंड प्लांट अगर आपको पूछा ओनली तो ब्रायोफाइट। लेकिन जब हम टेरिडोफाइट पढ़ते तो वहां पर लिखा रहता है फर्स्ट वास्कुलर लैंड प्लांट्स। तो बच्चे कभी कभार आप लोग जो क्या करते हो ना कि आप उसका मीनिंग गलत समझ लेते हो, आप टेरिडोफाइट को फर्स्ट लैंड प्लांट कंसीडर कर लेते हो। ओके, नहीं, वो फर्स्ट वास्कुलर लैंड प्लांट्स है, या फर्स्ट लैंड प्लांट जिनमें वास्कुलेचर होता है। ओके, वेसल, जाइलम फ्लोएम वेसल्स आती है वो, ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स है विदाउट वास्कुलेचर, बिना वेसल्स के। तो अगर आपको ओनली इतना पूछा फर्स्ट लैंड प्लांट तो आप आंसर दोगे ब्रायोफाइट्स। लेकिन फर्स्ट वास्कुलर लैंड प्लांट्स पूछा तो फर्स्ट वास्कुलर लैंड प्लांट्स मतलब कि जिनमें जाइलम फ्लोएम वेसल्स आई है और वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, वो टेरिडोफाइट आंसर होगा, जो हम थर्ड वाले डिवीजन में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये छोटी सी चीजें ध्यान रखना। ओनली लैंड प्लांट, फर्स्ट लैंड प्लांट पूछा तो ब्रायोफाइट्स से। पहली बार लैंड को इनहैबिट कौन कर रहे हैं, कौन से प्लांट, तो ब्रायोफाइट्स। वाटर अबंडेंट सॉइल में ग्रो होंगे। नेक्स्ट, they require abundance of water, they require abundance of water for reproductive purpose, for reproductive purpose। अब रिप्रोडक्टिव पर्पस में क्या, कौन सी स्टेट में परफॉर्म करेगा, तो मेल गैमेट, गैमेट का ट्रांसफर होने के टाइम पर मेल गैमेट वाटर में स्विम करके जाते हैं। पर्पस, यस बेटा। और ये कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं? अदिति बेटा प्लीज थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे बेटा आप। सर ये कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब असेक्सुअल या सेक्सुअल? बेटा गैमेट्स के थ्रू जाएंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन ये कुछ ब्रायोफाइट की बॉडी थैलस भी होती है तो फ्रेगमेंटेशन और बर्ड भी फॉर्म कर सकते हैं, अभी पढ़ाऊंगा मैं, है ना, रिप्रोडक्शन में। तो इनमें दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। ओके, वाटर की हेल्प से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। They require abundance of water for reproductive purpose, by which male gametes, और इनके मेल गैमेट्स को हम स्पेशल नाम देते हैं एंथेरोजॉइड्स, ओके। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों के मेल गैमेट को हम एंथेरोजॉइड टर्म देते हैं बेटा। ओके, बाय विच मेल गैमेट एंथेरोजॉइड्स रीच टू फीमेल गैमेट। अब इनमें फीमेल गैमेट को कोई स्पेशल नाम नहीं है, हम इसको ओवम ही कह सकते हैं, एक फीमेल गैमेट, एक। ओके, मेल गैमेट स्विमिंग करते हुए, क्योंकि उनके पास में एंथेरोजॉइड्स में फ्लैजेला होते हैं, हमेशा आगे पढ़ेंगे, बाई फ्लैजेलेटेड होते हैं, दो फ्लैजेला होते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गया। अब इसमें सबसे पहली बात तो ये कि इनका नंबर बहुत कम होता है, ब्रायोफाइट्स हमको बहुत कम नंबर्स में दिखते हैं आसपास में। क्यों? क्योंकि इनको स्पेशल रिक्वायरमेंट लगती है, देयरफॉर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनका नंबर बहुत कम होता है क्योंकि इनके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट लगती है ग्रोथ के लिए। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, bryophytes are
थैलॉइड, ओके, मतलब थैलॉइडल है, मतलब थैलस लाइक है, मतलब इनमें रूट स्टेम लीव्स नहीं आएगी, ओके। थैलॉइड ऑर्गेनिजम्स थैलस लाइक है, दैट इज true root, true stem, true root, true stem, true leaves, absent, ओके। तो इनमें लीव्स, रूट, स्टेम ऐसे जो स्ट्रक्चर्स है वो absent होंगे, बट रूट कुछ some bryophytes, some forms may bear root-like structures called rhizoids. कुछ में रूट लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ट्रू रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, rhizoids, where rhizoids root like structure, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। सर डन। गुड बेटा, ग्रुप पर सेंड कर देना बेटा, ताकि अगर किसी कोई नोट डाउन कर रहा होगा तो उसको मिल जाए। गुड। अभी हमने कहा कि इनके पास में कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड प्रेजेंट हो सकते हैं। ये राइजोइड जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन आती है आपको। कुछ ब्रायोफाइट्स में राइजोइड यूनिसेलुलर होते हैं, while some of the ब्रायोफाइट्स में राइजोइड मल्टीसेलुलर होते हैं, ओके। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, सिंगल सेल से कंपोज्ड या मेनी सेल से बने हुए हो सकते हैं राइजोइड्स। नेक्स्ट लिखिए ना बेटा, राइजोइड्स may be unicellular और मल्टीसेलुलर। मोस्टली जो ब्रायोफाइट्स होते हैं
उनको हम दो मेजर क्लासेस में, दो मेजर ग्रुप्स में, क्लासेस में ग्रुप्स में डिफाइन करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। Bryophytes classified into two major groups. One is mosses and other is liverworts. दो ग्रुप से इसके मेन ग्रुप के नाम है मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। ओके, मॉसेस में हम जैसे आगे पढ़ेंगे, इनके कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आगे हम पढ़ेंगे। जैसे मॉसेस में राइनिया, ओके, मॉस है, बैग मॉस, वहाँ पर कॉमन मॉस, बैग मॉस, ओके। Funaria. यस बेटा, Sir, example of mosses is Funaria also, no? यस, फ्यूनेरिया आल्सो, फ्यूनेरिया को भी आप लिख सकते हो वहाँ पर। पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया, ये आप इंक्लूड कर सकते हो। बैग मॉस को बैग मॉस का एक नाम दिया जाता है, तो आपको पहले फ्यूनेरिया लिख देता हूँ मैं। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, ये मॉसेस के एग्जांपल हो जाएंगे। बैग मॉस को एक नाम दिया जाता है, एम से लेटर है वो, स्पैग्नम, स्पैग्नम, बैग मॉस, स्पैग्नम, स्पैग्नम का कॉमन नेम है टिप मॉस और बैग मॉस। ये मॉसेस, ओके, मॉसेस यूजुअली क्या होती है, मॉसेस जैसे ग्रास लाइक होती है, छोटी छोटी वहां पर जो है हर्ब्स होती है, ग्रासेस लाइक, और यूजुअली ये हिली एरिया को कवर कर लेती है, ओके, मॉइस्ट प्लेसेस और हिली एरिया को कवर कर लेती है, तो वहां पर सॉइल इरोजन को ये रोकती है, ओके, सॉइल को इरोड होने से रोकती है, ओके, मॉसेस। लिवरवर्ट में आप एक कॉमन लिवरवर्ट है जो आपको मर्केंशिया का हम स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, मर्केंशिया, ओके, मर्केंशिया एक कॉमन लिवरवर्ट है यहाँ पर। इस तरह से दो ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं, इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम कॉमन टर्म्स पढ़ लेते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, मेन प्लांट बॉडी, अब ये टर्म कॉमन हो जाएगी बेटा आपको ब्रायोफाइट, इरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में, ओके, फोर डिविजन्स के लिए ये हमेशा हम यूज करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में। मेन प्लांट बॉडी का मतलब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए बेटा कि मेन प्लांट बॉडी इट मींस वो स्ट्रक्चर जो लाइफ स्पैन में ज्यादा देर तक रहेगा, ओके। जैसे आप मैंगो का प्लांट है, तो मैंगो को प्लांट को आप जनरली ज्यादातर उसका आपको जो स्टेम और जो पार्ट है वो दिख रहा है, और वो पार्ट डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड। और कल हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा था, प्लांट्स में होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और उसमें हमने डिप्लॉयड स्टेज को क्या नाम दिया था बेटा, यस, डिप्लॉयड स्टेज को हमने क्या नाम दिया था वहां पर, हमने हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दो स्टेजेस पढ़ी थी वहां पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में। Sporophytic. यस, वेरी गुड, स्पोरोफाइटिक। और हैप्लॉइड स्टेज को बेटा Gametophytic. गैमेटोफाइटिक। तो हमने ऐसे दो तरह की टर्म्स दी थी, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी एंड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, मतलब गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ये दो स्ट्रक्चर्स वहां पर अवेलेबल होते हैं। तो जब किसी प्लांट में, ओके,
किसी प्लांट में अगर आपको उसका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ज्यादा लाइफ स्पैन में मिलेगा तो हम बोलेंगे स्पोरोफाइटिक मेन प्लांट बॉडी है। मेन प्लांट बॉडी मतलब जिसका लाइफ स्पैन में ज्यादा टाइम पीरियड तक जो मिलेगा आपको। ओके, और अगर लाइफ स्पैन में हैप्लॉइड स्टेज ज्यादा मिलेगी तो उसको हम बोलेंगे कि वो उसकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉन्टिक है, हैप्लॉइड। तो ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक होती है। ओके, गैमेटोफाइटिक मतलब गैमेटोफाइट ज्यादा टाइम पीरियड तक वहां पर लाइफ स्पैन में मिलता है किसी भी ब्रायोफाइट से। ओके, मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइटिक, दैट इज गैमेटोफाइट। ओके, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। ओके, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर cover most of the lifespan of bryophytes। किसी भी ब्रायोफाइट प्लांट में ज्यादातर आपको उसमें कौन सी स्टेज दिखेगी? हैप्लॉइड स्टेज दिखेगी ज्यादा टाइम पीरियड तक, और उस स्टेज को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। ओके, स्पोरोफाइटिक स्टेज बहुत कम टाइम पीरियड तक आएगी वहां पर, लेकिन है वहां पर स्पोरोफाइट भी है। तो फर्स्ट गैमेटोफाइट क्या है? तो हमने कहा हैप्लॉइड स्टेज है। और गैमेटोफाइट का मीनिंग क्या है ये हमको क्लियर होना चाहिए। और अभी जो गैमेटोफाइट का मीनिंग क्लियर होगा वो आपको आगे 3 और डिविजन्स में काम आने वाला है लेटर। और गैमेटोफाइट का मीनिंग क्या है वो लिख लो आप लोग। गैमेटोफाइट, फाइट मतलब प्लांट, तो प्लांट का स्ट्रक्चर है। दैट प्लांट स्ट्रक्चर which may bear or produce gametes। तो ऐसा प्लांट स्ट्रक्चर जो गैमेट को प्रोड्यूस कर सकता है या अपने पास में गैमेट को रख सकता है, उसके पास में गैमेट हो सकते हैं या गैमेट वो खुद प्रोड्यूस करेगा, ऐसे प्लांट स्ट्रक्चर को हम गैमेटोफाइट कहते हैं। सबको क्लियर है बेटा ये गैमेटोफाइट टर्म? तो ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं क्लियर हुआ? तो गैमेटोफाइट मतलब ये समझ लो, जब भी हमने बोले कि गैमेटोफाइट मतलब वो गैमेट बनाने वाला स्ट्रक्चर है या उसके पास में गैमेट है। जैसे फ्लावरिंग प्लांट में एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट होता है पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। ओके, तो गैमेटोफाइट यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लाइफ स्पैन को कवर करेगा, while sporophyte has short lifespan। तो इसका लाइफ स्पैन गैमेटोफाइट के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। ये बहुत ही कम नहीं है। अलगी में जैसा हमने कहा था कि जाइगोट आएगा और मियोसिस हो जाएगा, हैप्लॉइड बन जाएगा, तो वैसा उतना कम नहीं है। ओके, 60% लाइफ स्पैन गैमेटोफाइट कवर करता है और अबाउट 40% लाइफ स्पैन स्पोरोफाइट वहां पर प्रेजेंट होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। थोड़ा शॉर्ट है उसका लाइफ स्पैन गैमेटोफाइट के कंपैरिजन। ओके, फिर क्या गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों में कोई कनेक्शन है या दोनों इंडिपेंडेंटली रहते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं? यहाँ पर ध्यान देना है, ये टर्म्स आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स में आती है नीट में हमेशा। ब्रायोफाइट में क्वेश्चन में ये ज्यादा पूछा जाता है जो अभी मैं बताने वाला हूँ, ध्यान रखना।
इन ब्रायोफाइट्स गैमेटोफाइट इज ग्रीन, ओके ग्रीन है मतलब क्लोरोफिल कंटेनिंग है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसलिए वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर एंड ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब ये अकेला रहता है, ओके तो ये खुद अकेला रह सकता है गैमेटोफाइट, ओके क्लियर। तो जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की गैमेटोफाइट वो आपको अकेला मिलेगा, अकेला मिल सकता है, लेकिन स्पोरोफाइट कभी अकेला नहीं मिलता। वाइल स्पोरोफाइट जो 2n कंडीशन है, स्पोरोफाइट do not have independent existence, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाला नहीं है मतलब अकेला नहीं ग्रो हो सकता स्पोरोफाइट, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड always grow on गैमेटोफाइट। तो ये गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट ग्रो होता है, जैसे गैमेटोफाइट है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करके अपना खुद का ग्रोथ कर रहा है, और स्पोरोफाइट इसके ऊपर ग्रो करेगा, ठीक है। तो स्पोरोफाइट कहाँ से आ जाता है, तो इसी में जो गैमेट बनते हैं, गैमेटोफाइट में गैमेट बनेंगे, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर के जाइगोट यहीं पर बनेगा और यहीं पर स्पोरोफाइट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर डेवलप होने लगेगा उसी की गैमेटोफाइट की प्लांट बॉडी पर, ओके। तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर ही आपको हमेशा मिलेगा ब्रायोफाइट्स में, ओके कभी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाला नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, और यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी होगी तो पूछ लो। मेन प्लांट बॉडी से अभी तक जो हमने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी टर्म नहीं समझ में आ रही होगी तो पूछ लेना। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर लास्ट के 2 पॉइंट फिर से समझाओ ना। हाँ बेटा ठीक है कोई। देखो सबसे पहली बात तो हमने मेन प्लांट बॉडी कही थी, ओके तो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, ओके जैसे हमारी बॉडी है वो मेनली डिप्लॉयड है, 2n है, ओके क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द सेल 2n है, तो हमारी 2n है, लेकिन गैमेट बनेंगे तो कुछ ही देर के लिए बनते हैं, तो हैप्लॉइड स्टेज कुछ ही देर के लिए आती है, बट इनमें गैमेटोफाइट एग्जिस्ट करता है, वहां पर जो लाइफ स्पैन रहेगा उसका 60% और 40% वहां पर स्पोरोफाइट भी आपको मिलेगा लाइफ स्पैन में। तो मेनली तो गैमेटोफाइट है और उसके ऊपर स्पोरोफाइट आने वाला है, ग्रो करने वाला है। तो हमने कहा कि ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट कैसा रहता है, तो गैमेटोफाइट ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर कहाँ से आया, प्लांट में क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, ओके और जिसके पास में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, वो सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। इतना क्लियर है बेटा? यस सर। और जो खुद का फूड सिंथेसिस कर सकता है, ओके अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। गॉट इट? यस। ओके तो देयरफॉर गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफाइट है वो खुद अपना फोटोसिंथेसिस कर सकता है, खुद फूड बना सकता है और खुद वो जो है वो वाटर रिच सॉइल में राइजोइड की हेल्प से ग्रो कर सकता है। तो वहां पर वो थैलस अपना अलग से बना सकता है गैमेटोफाइट, इसलिए हमने कहा कि वो वहां पर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का है, वो अकेला वहां पर पहले ग्रो होता है। स्पोरोफाइट ऐसा नहीं है कि स्पोरोफाइट के ऊपर गैमेटोफाइट ग्रो करेगा, नहीं, ओके क्लियर। तो जबकि हम अगर इसके कंपैरिजन में अगर आपको समझना है तो हम एंजियोस्पर्म का एग्जांपल ले, तो
तो पोलन ग्रेन एंथर के अंदर डेवलप होता है, ये तो आप लोगों ने 9th-10th में इतना पढ़ा होगा। पोलन ग्रेन एंथर के अंदर बनता है, क्लियर है बेटा इतना? यस। है ना। और एंथर एंथर और फिलामेंट मिलकर के स्टेमन बनाता है, और वो जो एंथर है मतलब स्टेमन का पार्ट वो फ्लावर के अंदर रहता है एंजियोस्पर्म में, और फ्लावर मेन प्लांट बॉडी का पार्ट होता है डिप्लॉइड प्लांट बॉडी का। ओके, तो वहां पर जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पर आ रहा है। ओके, एंजियोस्पर्म में ऐसा हम पढ़ेंगे वहां पर। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्या है, गैमेटोफाइट खुद फोटोसिंथेटिक है, खुद का फूड बना सकता है। ओके, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए वो स्पोरोफाइट के कांटेक्ट में वो नहीं है। स्पोरोफाइट उसके ऊपर ग्रो कर सकता है बाद में, लेटर। ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का है, क्योंकि वो अपना खुद का फूड बना सकता है। ठीक है, तो जैसे ही वहां पर हैप्लॉइड स्पोर डिटेच होंगे तो गैमेटोफाइट अपने आप बन सकता है। ओके, तो गैमेटोफाइट अपने आप ग्रो कर सकता है पूरा। ये क्लियर हुआ फर्स्ट वाला पॉइंट? यस सर। ओके, फिर सेकंड हमने कहा कि स्पोरोफाइट। ओके, स्पोरोफाइट जो 2n वाला होता है, जिसका लाइफ स्पैन थोड़ा कम रहता है गैमेटोफाइट के कंपैरिजन में, वो भी क्या अकेला इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है क्या ब्रायोफाइट्स में? तो हम कहेंगे नहीं, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी पर ग्रो होता है। तो जब हम आगे पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्शन में कि जो गैमेट्स बनेंगे मेल एंड फीमेल गैमेट्स, वो फ्यूज होने के बाद में जाइगोट प्लांट बॉडी पर ही बनता है, गैमेटोफाइट पर। ओके, जाइगोट वहीं पर बनेगा और जाइगोट का डिवीजन शुरू होगा, और जाइगोट से बनने वाले फिर हम वहां पर स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। ओके, फूड सीटा कैप्सूल ऐसा नाम देंगे स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के स्ट्रक्चर को, फूड सीटा कैप्सूल। तो फूड सीटा कैप्सूल वाला जो स्ट्रक्चर है वो गैमेटोफाइट के ऊपर ही बनेगा। ओके, इसलिए वो इंडिपेंडेंट नेचर का नहीं है स्पोरोफाइट। ओके, वो एज अ पैरासाइट ग्रो कर रहा है उस गैमेटोफाइट की प्लांट बॉडी पर। समझ में आया बेटा? यस सर। गुड। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनाने के लिए पहले तो जाइगोट बनाना पड़ेगा, और जाइगोट बनाने के पहले गैमेट को फ्यूज होना पड़ेगा। ठीक है, और गैमेट फ्यूज होने के लिए गैमेट्स होना चाहिए, और गैमेट्स जिन स्ट्रक्चर में बनते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वो फर्स्ट कहाँ पर होते हैं? मेन प्लांट बॉडी पर हमेशा होते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो बताओ, ब्रायोफाइट्स में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट पर होंगे या स्पोरोफाइट पर बेटा? गैमेटोफाइट। यस, गैमेटोफाइट पर, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी पर या मेन स्ट्रक्चर पर ही मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आते हैं। ओके, और ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट। देयरफॉर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। ऑर्गन नहीं बोल रहा हूं मैं, हाँ, स्ट्रक्चर बोल रहा हूं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स गैमेटोफाइट पर आएंगे। गैमेटोफाइट possess male reproductive system, male reproductive structure, male reproductive structure, और उस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को दोनों को एक ही नाम दिया जाता है, और एंथेरिडियम। ओके, एंथ्रिडियम, सिंगल को एंथ्रिडियम, मेनी होंगे तो एंथ्रिडिया, एंथ्रिडियम। ओके, एंड फीमेल reproductive structure called archegonium, सिंगल को आर्किगोनियम, मेनी को आर्किगोनिया।
ओके, तो गैमेटोफाइट पर ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम एंथ्रीडियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को आर्किगोनियम ये टर्म देंगे। ओके, ये थैलस पे प्रेजेंट होते हैं। अगर एक ही थैलस पर दोनों प्रेजेंट है तब हम उसको मोनोइशियस थैलस बोलेंगे। इफ सेम ब्रायोफाइट या सेम गैमेटोफाइटिक थैलस, सेम गैमेटोफाइटिक थैलस, क्योंकि उसकी बॉडी थैलस लाइक होती है इसलिए हम उसको बोलेंगे गैमेटोफाइटिक थैलस। इफ सेम गैमेटोफाइटिक थैलस possess or where male and female both reproductive structures, दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर एक ही थैलस पर है, एंथ्रीडियम भी और आर्किगोनियम भी, तो तब हम उसको बोलेंगे then this type of thallus is known as monoecious thallus। इस कंडीशन को हम बोलेंगे मोनोइशियस कंडीशन। ओके, तो अगर एक ही थैलस पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी आ रहा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी आ रहा है एक ही थैलस पर, ओके, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी, एंथ्रीडियम भी और आर्किगोनियम भी, दोनों अगर एक ही थैलस पर एक ही गैमेटोफाइट पर आ रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? क्या टर्म यूज किया हमने? मोनोइशियस कंडीशन। यस, मोनोइशियस। उस थैलस को मोनोइशियस कहेंगे और उस कंडीशन को मोनोइशियस कंडीशन कहेंगे। व्हाइल different thalli, मतलब एक से ज्यादा थैलस है तो डिफरेंट थैलाई where male reproductive structure and female reproductive structure separately it means एक थैलस पर एंथ्रीडियम है, दूसरे थैलस पर आर्किगोनियम है, तो एक पर एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। क्लियर? दैट इज मेल थैलस एंड फीमेल थैलस। तो जिस पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा उसको आप मेल थैलस बोलोगे और जिस पर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, जिस थैलस पर जिस मतलब दो थैला है, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म। यस बेटा, सर दोनों एक ही पे हो सकते हैं ना? हाँ, दोनों एक ही पे हो सकते हैं तो तब हम उसको मोनोइशियस बोल रहे हैं ना बेटा। ओके, कुछ में दोनों। ओके सर। ओके, तो कुछ ब्रायोफाइट्स में एक ही थैलस पर एक ही गैमेटोफाइट पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों हो सकते हैं, तब हम उसको बोलेंगे मोनोइशियस। लेकिन कुछ ब्रायोफाइट्स में एक थैलस पर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और दूसरे पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, दो अलग अलग है। ओके, तब हम उसको, जिस पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको मेल थैलस और जिस पर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है आर्किगोनियम उसको फीमेल थैलस बोलेंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, वैसे ही कुछ ब्रायोफाइट्स में मेल थैलस और फीमेल थैलस वहां पर अलग अलग होंगे। क्लियर बेटा? समझ में आया क्या बेटा? जिसका डाउट था उसको समझ में आया? तो मेल थैलस और फीमेल थैलस हम उसको रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट करेंगे
मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होने के कारण। ओके, और अब ऐसी कंडीशन जिसमें मेल थैलस अलग होता है, फीमेल थैलस अलग होता है, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डायोशियस कंडीशन। This condition is known as dioecious condition. मतलब डायोशियस थैलस। ओके, तो जैसे मर्केंशिया हम पढ़ने वाले ना बेटा, मर्केंशिया में मेल थैलस अलग होता है और फीमेल थैलस अलग होता है, तो मर्केंशिया डायोशियस है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी होगी तो पूछ लो आप लोग। सर यस बेटा, सर एक डाउट है बट इस टॉपिक से नहीं है। इस टॉपिक से नहीं है, ठीक है बेटा। बाकी किसी को इस टॉपिक से कोई डाउट है? हाँ पूछो बेटा, तब तक आप बाकी सब लोग जा सकते हैं बेटा। ओके, कल हम आप लोग को सबको रिवीजन करना है, सबको रिवीजन करके आना है कल के दिन, क्योंकि ये जो हमने पार्ट जो हमने आज कंप्लीट किया है पार्ट, वो पार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने समझ लिया तो आगे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बहुत इजी चला जाएगा। इसलिए आपने जो आज लर्न किया है उसको एक बार रिवाइज करके आओगे। अगर कुछ नहीं समझा तो कल फिर से पूछोगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रायोफाइट्स में। जिसको ब्रायोफाइट समझ में नहीं आएगा उसको जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट में प्रॉब्लम जा सकती है। देयरफॉर ये जो हमने आज पढ़ा है उसको रिवाइज करना। कोई भी डिफिकल्टी हो तो कल जल्दी से पूछना बेटा। हाँ बेटा अदिति आप पूछ सकते हैं, बाकी सब लोग जा सकते हैं बेटा। बाय, टेक केयर।